बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातिब अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से 9-10 की कामयाब गेस्ट के बाद जो है ऑन द मेंस रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स मैं फ़र्स्ट ईयर जो फिज़िक्स का गेस्ट है वो अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि 23 मई को जो है ना फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँ। सबसे पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर आपका सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का होता है और सेक्शन सी जो है वो आपका 27 मार्क्स का होता है। फिर उसमें बीच में जो है MCQs के मार्क्स और बीच में जो है ना प्रैक्टिकल के मार्क्स आ जाते हैं। सेक्शन बी में टोटल आपके जो है ना आपने 10 सवाल करने होते हैं और टोटल इसमें आते हैं 13 क्वेश्चन, और इस तरह 5 सवाल पार्ट ए और पार्ट बी के साथ जो है आते हैं सेक्शन सी में, और जिसमें आपने करने होते हैं 3 सवाल। ठीक है जी, तो ये आपका पेपर है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कोई बच्चा डिटेल में स्टडी करना चाहता है तो वो डिटेल में स्टडी कुछ इस तरह करे कि इस गेस को मुकम्मल फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह उसका 100% पेपर जो है इस गेस से मौजूद होगा। अगर किसी ने स्टडी नहीं स्टार्ट की है और वो भी इसको स्टडी स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह वो भी कवर कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को आपने शॉर्ट के लिए लेकर जाना है या लॉन्ग के लिए लेकर जाना है। एनी हाउ, सिलेबस एग्जाम में 2023 या 2024 जो पैटर्न बना था 2023 का, तो उस पैटर्न के हिसाब से पेपर आपका नहीं होगा। पैटर्न ज़रा सा आपका चेंज होगा, और एक आपने इसमें पंसाले वगैरह को नहीं फॉलो करना, क्योंकि पंसाले वगैरह से वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि सिलेबस एग्जाम में ऑब्वियसली वो चीज़ें चेंज आपको देंगे। एनी हाउ, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, स्पीड से जाऊँगा। यूनिट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। साथ में जो है ये शॉर्ट के लिए, उसके बाद जो है साथ में रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन जो है दोनों में डिफरेंशिएट भी आ सकता है और अलग अलग करके भी सवाल आ सकता है। ये रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में ये भी शॉर्ट के लिए आप तैयार कर लें। यूनिट नंबर 1 की ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है देखें, लाइट ईयर पर एक सवाल आ सकता है, साथ में एंगस्ट्रॉम पे एक सवाल आ सकता है, साथ में जो है ना माइक्रोन पर एक सवाल आ सकता है। ये मैं पेज नंबर 9 की बात करूँ, ये भी शॉर्ट के लिए आप तैयार कर लें। इन तीनों में से जो पहले दो हैं, लाइट ईयर और एंगस्ट्रॉम जो है, और माइक्रोन भी कभी कभार आ जाता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट भी मांग सकते हैं, तीनों में डिफरेंशिएट मांग सकते हैं, तीनों को शॉर्ट डिफिनेशन भी आपसे मांग सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एरर प्लस इट्स टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के लिए आप तैयार कर लें। बाज़ औक़ात एरर जो है इसके जो टाइप्स हैं ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं, जैसे कि वो आपसे कहते हैं कि सिस्टमेटिक एरर या रैंडम एरर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, या आपसे कह सकते हैं कि इस एक एरर पर आप नोट लिखें। लिहाजा इसे आप जो है ना लॉन्ग के लिए ले जाएँ। बाकी टाइप्स ऑफ एरर जो है इसके अंदर भी फिर टाइप्स हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर है और फिर उसके बाद रैंडम एरर है, फिर पर्सनल एरर भी इसके साथ साथ सब हेडिंग्स में आता है। बहरहाल एरर वाला सवाल जो है पूरा कंप्लीट आप कवर कर लें। अनसर्टेनिटीज़ प्लस टाइप्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अनसर्टेनिटीज़ के टाइप हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फिर उसके बाद रिलेटिव और परसेंट अनसर्टेनिटी, दोनों में जो है ना आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, शॉर्ट भी आपसे मांग सकते हैं, लॉन्ग भी आपसे मांग सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। बहरहाल ये ज़्यादातर जो सवाल आता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव या पर्सनल अनसर्टेनिटी जो है डिफरेंशिएट के हिसाब से आता है, और बहरहाल आप इसे लॉन्ग के लिए ले जाएँ। अगर ये पार्ट ए पार्ट बी जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर आप इसे फिट कर देना। एनी हाउ, इसके अलावा आगे जाते हैं। आगे इस चैप्टर पर अगर हम जल्दी से जाएं, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, तो वह है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, जो कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस यूनिट का, और आप सबको ही पता है कि ये सवाल अक्सर आता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें देखते हैं तो मज़ीद इसमें देखने के लिए एग्जाम्पल 1.6 भी देख लें। मैं साथ में न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल भी मेंशन करवाता रहूँगा। एग्जाम्पल 1.6 को आप लाजमी देखें। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की अगर बात करें, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट फेवरेट है, और इसके अलावा जो है बाकी तकरीबन चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हो गई हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 को तैयार करना चाहते हैं तो आप तैयार कर लें, या आप 9-10 से भी सवाल उठा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इस यूनिट में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दी है। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में वेक्टर पर आप जो है ना डिफाइन ओनली आप वेक्टर को कर लें। इसके अलावा जो है एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको आप देख लें। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है बाज़ औक़ात लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन साथ में वेक्टर आता है कि डिफाइन वेक्टर और प्लस एडिशन ऑफ वेक्टर, इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर को आप लाजमी देखें। इसके अलावा आते हैं जी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर। ये आपका आ सकता है जी डिफिनेशन के लिए भी आ सकता है, साथ में इसकी डेरिवेशन प्लस इसकी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर। ये इस तरीके से ये सवाल आ सकता है लॉन्ग के हिसाब से, इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को आपने क्या करना है, लॉन्ग के हिसाब से तैयार करना है। याद रखें कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो इसके साथ लाजमी आ जाता है, अगर ये आए तो फिर साथ में वो भी आता है। इस तरह सवाल वो कंप्लीट आपको बना कर देंगे। टॉपिक आप ये लाजमी देखें। इसके अलावा जो क्वेश्चन है 47 पेज पर एक टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बहरहाल ये आता लॉन्ग में है, तो इसे आप लॉन्ग के लिए तैयार कर लें। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये मैं आपको पीछे भी बता भी चुका हूँ, और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट अगर हम इस पर जाते हैं तो नेक्स्ट इसमें है जी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट आता है, और इसके अलावा जो है ना स्केलर प्रोडक्ट के बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी आ सकता है। ये दोनों शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये शॉर्ट के लिए ही आप इसे तैयार करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो टार्क और मोमेंटम ऑफ फोर्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म प्लस इसकी डेरिवेशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। और इसमें ये भी आ सकता है कि फैक्टर ऑन विच टार्क डिपेंड्स, ये भी आ सकता है।
इसके अलावा जो है इक्विलिब्रियम प्लस टाइप्स प्लस कंडीशन, ये आप अपने 9-10 से भी ले सकते हैं, जिसमें स्टैटिक है, डायनामिक, इक्विलिब्रियम है। और इसके अलावा जो है ना जो भी इसके टाइप्स हैं, कंडीशंस हैं, वो आप सारी की सारी इसके देख लें, फर्स्ट सेकंड कंडीशन एटसेट्रा। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और ये भी आपको पता है कि आपका 9-10 से आप उठा सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। एनी हाउ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। और कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्रहेंसिव में, वो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसमें जो है ना अगर कोई सवाल पहले से मेंशन हो गए हों या आ गए हों तो आप इन सवालों को बार बार ना देखें। और इसके अलावा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 ये आप देख लें। यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 में जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डेफिनेशन आप लोगों को वैसे भी आती होगी। इसमें आगे जाएं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें जो पाई जाती हैं। एग्जाम्पल देख लें इसकी जी। एग्जाम्पल पेज नंबर 91 पेज पर है, यहाँ पर ज़रा मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं दे रही। हसन एंड उमर वाली जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 91 पर, ये वाली एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा के लिए। इसके अलावा जो इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इम्पल्स एंड शॉर्ट चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसके ऊपर एक टॉपिक है, वो भी आप 9th क्लास जो है ना उससे ले सकते हैं। 93 पेज पर यहाँ पर मौजूद है लीनियर मोमेंटम, ये भी आपका आ सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कोलिजन के साथ इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और इसके अलावा जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये चीज़ें आ सकती हैं इन तीनों में, या इन तीनों में से कोई दो आपको डिफरेंशिएट में भी दे सकते हैं, या राइट शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग भी आपको दे सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस लेसन का, मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसमें टॉपिक्स हैं वो तकरीबन बस ये ऑलमोस्ट हो गए हैं। एनी हाउ, अगर आप शॉर्ट की बात करते हैं इसमें, तो शॉर्ट में आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें और क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। ये शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में अगर आपने देखने हैं तो लॉन्ग इसके ऑलमोस्ट तकरीबन हो गए, फिर भी अगर आप लॉन्ग में आगे जाना चाहते हो, आपकी स्टडी अच्छी है और आपने कवर कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लाजमी देख लें। और खैर क्वेश्चन नंबर 7 ऑटोमेटिकली होता भी है प्रोजेक्टाइल मोशन से, लेकिन फिर भी आप देख लें एक नज़र। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जाते हैं जी वर्क एंड एनर्जी पर। वर्क एंड एनर्जी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हैं जी पावर, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, खैर ये शॉर्ट है। एग्जाम्पल 4.2, एग्जाम्पल 4.1, सॉरी असाइनमेंट 4.1 जो है, ये ज़रा असाइनमेंट इसका देख लेना, और एग्जाम्पल 4.2 ये मोस्ट फेवरेट है इसमें। इसके अलावा जो है एग्जाम्पल 4.4 और इसके साथ साथ जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ये आ सकता है। ये याद रखना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए मोस्ट फेवरेट है। हाँ, एग्जाम्पल 4.3 को भी आप देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। अच्छा जी, स्केप वेलोसिटी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये आपसे मांग सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी पर लिखें प्लस इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अलावा जो है एग्जांपल 4.5 को आप देख लें, डिटेल गेस है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ ये भी आ सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 11 ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आपने लॉन्ग देखने हैं तो लॉन्ग में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 इसको आप लाजमी देखें, ये मस्ट आपका पेपर में मौजूद होगा और फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 5, 6, 8, 10 और 11 ये इसके न्यूमेरिकल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वर्क एंड एनर्जी का। आगे आते हैं जी यूनिट नंबर 5 पे, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, इसमें से टॉपिक उठाते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये उठा लें। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप छोड़ते भी हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तो इट्स ओके, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, अगर कर सकते हैं तो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा जी, द रियल एंड अपेरेंट वेट, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी है कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो बात करें नेक्स्ट में इसकी, तो इसमें आता है शॉर्ट के लिए द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए मोस्ट फेवरेट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और एग्जांपल 5.13, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटल स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, ये वाला
और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 और 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो कंप्रहेंसिव क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके हो गए हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कंप्रहेंसिव में तो ये आप देख लें। इसके अलावा न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास यहाँ के। और इसके बाद है विस्कस फ्लूइड, ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 6 की, फ्लूइड डायनेमिक्स की। इसमें विस्कस फ्लूइड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है, बाज़ औक़ात शॉर्ट में भी दे देते हैं, बहरहाल आप तैयार कर रहे दोनों के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इसमें। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें जल्दी से तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये एक इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें तो ये जो है ना, ये टिरिसली थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ इफ्लेक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है लॉन्ग के लिए, इसे तैयार करना है आपने लॉन्ग के लिए। इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स में मज़ीद अगर आप देखें तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि वो कभी कभार आ जाती हैं। देखें पेज नंबर 219 पर देखें, स्ट्रीमलाइन, स्टेडी और लेमिनर फ्लो, ये 2-3 लाइनें शॉर्ट में आती हैं। और एक है टर्बुलेंट फ्लो, ये इस पर सिर्फ आपने शॉर्ट जो है ना नोट आपने लिखना है शॉर्ट करके। ये कभी कभार आपसे मांगते हैं और मांग भी सकते हैं। 219 पेज पर है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिट 3 को देख लें और 4 को भी देख लें। 3, 4, 5 है, 6 है और 9, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 1 और 3 देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास है 7.3 में सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा हुआ है, आप इसे देख लें। आप क्लास 10 से भी कवर कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और ये हमारे पास लॉन्ग में बाज़ औक़ात मौजूद होता है। सिंपल पेंडुलम ये भी आपके पास मौजूद है, अभी 9-10 का आपने एग्जाम दिया होगा, तो ये भी एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन ये शॉर्ट के लिए मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा है जी रेजोनेंस, इसे डिफाइन ओनली करना है आपने, रेजोनेंस क्या होता है, प्लस इसके साथ जो आ सकता है रेजोनेंस के साथ, तो वो मैं आपको ये बताता हूँ कि रेजोनेंस जो है वो अकेला आएगा या इसके साथ कुछ आएगा। बस ये रेजोनेंस इस तरह ही आएगा। रेजोनेंस शॉर्ट के लिए तैयार कर लें बहरहाल इसको। एनी हाउ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आते हैं तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप इसके देखना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास हो गया लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास तकरीबन ऑलरेडी हो गए हैं। अगर 5 वाले को आप देखते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस, गिव 3 ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, तो ये आपका जो है ना कंप्रहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन ये आता शॉर्ट में है, ठीक है। और अगर लॉन्ग में भी आ गया तो अब इसी तरीके से आएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल नंबर 3, 5, 6, 7 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 पर आते हैं जो कि वेव्स है। वेव्स यूनिट नंबर 8 जो है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जल्दी से मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो वो है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, ये भी आप उठा सकते हैं पीछे से, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है, टाइम पीरियड ऑफ वेव है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, इंटेंसिटी ऑफ वेव है, वेव लेंथ है, ये शॉर्ट में आते हैं टॉपिक और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। लेप्लेस जो है हमारे पास करेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है 260 पेज पर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएट में आ जाता है। बाज़ औक़ात कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पर आपसे एक शॉर्ट नोट भी मांगते हैं या किसी एक पर भी आपसे नोट मांग सकते हैं। बीट्स मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस लेसन का, बीट्स। फिर मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन भी इसके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक गेस इस वजह से लेंथी करके बता रहा हूं ताकि जो बच्चे या बच्चियां कवर करना चाहती हैं तो वो कवर कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इको जो है और रिवर्बरेशन, इको और रिवर्बरेशन दोनों शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी व्यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, स्टेशनरी व्यूज़। इसके अलावा जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस यूनिट की वो हैं जी, अच्छा जी, ऑर्गन पाइप्स। अब देखें जी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इन दोनों में डिफरेंशिएट भी आता है या दोनों में अलग अलग नोट भी आ सकता है। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी आप तैयार कर लें जल्दी से। डोपलर इफेक्ट, ये आप तैयार कर लें जी, ये इंपॉर्टेंट है। डोपलर इफेक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डोपलर इफेक्ट, यानी डोपलर इफेक्ट क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस तरह का सवाल आपसे आ सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये शॉर्ट में आता है और प्लस इसके साथ आ जाता है यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाता है, तो ये भी शॉर्ट के लिए आप तैयार कर लें। एनी हाउ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना
ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका कवर होता है कि डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी व्यूज़। फिर भी अगर वहाँ से टॉपिक से नहीं कवर हो रहा तो यहाँ से आप देख लें। उसके बाद है जी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स व्यूज़, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, पीछे से कवर हो रहा है। और हाउ आर बीट्स यूजफुल, ये भी आपका कवर हो रहा है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सवालात थे। तकरीबन यूनिट से ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं। हाँ 8 और 9 वाला जो क्वेश्चन है इस पर आप निशान लगा लें। और कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में जो है ना, कंप्रहेंसिव में बस कंप्रहेंसिव छोड़ दीजिए, टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल में अगर आप निशान लगाना चाहते हैं तो 8 और 9 पर लगा लें। न्यूमेरिकल अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6, 7 और इसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल है। यूनिट नंबर 9 में आते हैं। यूनिट नंबर 9 में हाइजीन प्रिंसिपल सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस यूनिट का। इसके अलावा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये हमारे पास यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेज नंबर 310 पर आपके पास मौजूद है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जी मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है जी डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लाइड, यह है पेज नंबर 323 पर, ठीक है जी। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हो गए। ब्रैग्स लॉ हमारे पास आ गया रहा है जी, ये इंपॉर्टेंट है ब्रैग्स लॉ, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अलावा जो है आपके पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है जी शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। और 9 वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है और कंप्रहेंसिव ऑलरेडी मेंशन हो गए हैं। लास्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक पर आते हैं। लॉज थर्मोडायनेमिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इंटरनल एनर्जी जो इसका पहला टॉपिक है 345 पर, पहला टॉपिक तो नहीं है, वर्क है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, शॉर्ट में आएगा आपका, इसके बारे में आपको जानकारी आपकी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, यानी हीट पर अलग, वर्क पर अलग और इंटरनल एनर्जी अलग, ये तीनों टॉपिक आपका खैर तैयार कर लें, इसमें आपका जो है ना शॉर्ट कवर होता है इस यूनिट से अगर आए तो। नेक्स्ट अगर आए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जैसे कहते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर जो है ना आइसोबैरिक प्रोसेस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन हैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स की, तो एप्लीकेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। इसके अलावा जो है जी जो इंपॉर्टेंट है इस लास्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और जो शामिल है वो है जी हीट इंजन। हीट इंजन जो है इसके साथ जो टॉपिक हैं देखें, हीट सोर्स और हीट रिजर्वियर्स, हीट सिंक और कोल्ड रिजर्वियर्स, वर्किंग सब्सटेंस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जैसे कि मैं बता चुका था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट और ड्राफ्ट क्लासिस स्टेटमेंट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग में आ सकती हैं। कार्नाट साइकिल आपको पता है कि मोस्ट फेवरेट है। कार्नाट साइकिल से जितनी एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर टॉपिक में आ सकता है। रेफ्रिजरेटर आप देख लें, एंट्रोपी को एक नज़र देखना चाहते देख लें, अदरवाइज आप इसको लिफ्ट कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 10। और हम अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4 और 5, ये आपका जी फिजिक्स फर्स्ट ईयर का डिटेल गेस था। डिटेल इस वजह से दिया है कि ये सिलेबस एग्जाम है और अगर जो बच्चे या बच्चियाँ तैयारी कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो वो डिटेल गेस तैयार कर लें। अदरवाइज जो है इंशाल्लाह वेरी सून मैं, अगर आपको इसमें भी कोई मसला हो तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट गेस अपलोड करूँगा। 9-10 लेवल पर भी मैंने हर चीज़ के 2 दफ़ा गेस अपलोड की थी। एक डिटेल गेस अपलोड किया था जब पेपर करीब आ गया, तो फिर मैंने उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की थी या किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके तो उनके लिए भी मैंने एक शॉर्ट गेस यानी टॉप 40 या टॉप 30 क्वेश्चन तैयार किए थे। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी टॉप 30 या टॉप 40 क्वेश्चन जो है मैं तैयार करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।